Hello students, welcomes you once again, your science teacher Zakir Shah from GMS Summer, Pashkum. So students, as we are proceeding the post-fertilization events, we have almost completed all that. But yesterday we have discussed about the seed formation of seeds and fruits. And I just left over there the formation of fruits, the how formation fruits are formed. So यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो फ्रूट्स जो है कैसे बनते हैं. सीड्स का हमने कल देख लिया था, डाइकोट सीड्स एंड मोनोकॉट के अंदर किस तरह से सीड बनते हैं और डाइकोट्स के अंदर किस तरह से सीड बनते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे द टिश्यूज ऑफ ओवरी वॉल आल्सो स्टिमुलेटेड टू ग्रो विद द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स. ठीक है ना. सीड जो ही डेवलप हो रहा होता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, जो आपका ओवरी वॉल जो है वो भी डेवलप हो रहा होता है, वो भी प्रोलिफरेट हो रहा होता है. एंड दैट्स वाई वहां पे सीड्स के साथ साथ उसके ऊपर वाले हिस्से में जहां पे ये ओवरी वॉल होता है वहां पर भी फ्रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं. इट प्रोड्यूसेस अ फ्रूट वॉल और पेरिकार्प. और वहां पे और क्या बनता है फ्रूट्स के साथ साथ पेरिकार्प और द फ्रूट वॉल जो है वो बन रहा होता है. ठीक है. तो ये सारा चीज होता है. तो अब उसी के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हमें देखने को मिलता है. अगर आपका डेवलपमेंट ऑफ ओवरी वॉल या ओवरी के साथ साथ अगर फ्लोरल पार्ट्स भी आ जाए और उसके साथ थैलेमस भी जुड़ जाए. आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर याद होगा तो वहां पे आप देख सकते हो थैलेमस कौन सा पोर्शन है, जो कनेक्टेड पोर्शन जो बेस है फ्लावर का, उसके साथ फ्लोरल पार्ट जो है आपका, ये क्या बोलते हैं उनको, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं या बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो, और जो मेन जो फ्रूट का जो ये दिस ओवरी वॉल होता है वो सारे जब मिलकर एक फ्रूट बनाते हैं, उस टाइप ऑफ फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे, फाल्स फ्रूट कहेंगे. क्या कहेंगे, फाल्स फ्रूट. ठीक है. जैसे कि अब हम इस तरह के फ्रूट्स, जैसे कि एग्जांपल है एप्पल का, ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी का, कैशू का. ठीक है. ये सारे एग्जांपल्स हैं फाल्स फ्रूट के. नाउ लेट्स मूव टू द ट्रू फ्रूट. यहां पे क्या होगा कि फ्रूट्स फॉर्मड ऑफ ओनली ओवरी प्लस ओवरी वॉल. ठीक है ना. ओवरी वॉल और ओवरी का जो बना होगा फ्रूट, जो किसके अंदर ऊपर होता है, सीड के ऊपर होता है, न्यूक्लियस के या आपके एम्ब्रियो सैक के ऊपर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट्स. तो इनके अलावा बाकी जितने भी मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो है आजकल जितने में, मतलब मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो है वो किसके होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं. ठीक है. Now we are moving to our main topic, that is significance of formation of seeds and fruits or seed and fruit formation. पहला क्या है, ये डिपेंडेबल मेथड है, यानी ये बनना ही बनना है. एक बार ये फर्टिलाइजेशन अकर हो गया, पॉलिनेशन अकर हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पे सीड का बनना, फ्रूट का बनना तय है. ठीक है. डिपेंडेबल मेथड है. यानी अनलाइक जैसे कि ब्रायोफाइट्स में होगा या टेरिडोफाइट्स में, यहाँ पे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है आर नॉट डिपेंड ऑन वाटर. यानी ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. अगर वाटर का इन्वायरमेंट उन प्लांट्स में नहीं मिलता तो वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन या बाकी चीजें नहीं होता. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. यहाँ पे सीड फॉर्मेशन इज देयरफॉर मोर डिपेंडेबल. सीड का बनना जो है वो ज्यादा डिपेंडेबल है, ज्यादा जो है बनने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है. ये एक इनका सिग्निफिकेंस आ गया. नेक्स्ट क्या है बेटा, पेरिनेशन. मैंने उस दिन भी कहा था कि हाइबरनेशन, ये सीड के अंदर एक बेनिफिट है कि हाइबरनेशन यानी जिस तरह एनिमल्स के अंदर हाइबरनेशन एस्टिवेशन होता है, उसी तरह सीड के अंदर भी एक स्टेज आता है, दैट इज डोरमेंट स्टेज. ठीक है ना. क्यों? क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को वो क्या करता है, कॉप अप करता है, उसके थ्रू पेरिनेट हो जाते हैं, वो पार कर जाते हैं. और ये डोरमेंट स्टेज क्या होता है, जब हम देखते हैं कि जब सीड जो है हार्ड हो जाता है, 10 से 15% उनके अंदर मॉइस्चर रहता है और उनके ऊपर जो है थिक प्रोटेक्टिव वॉल या थिक प्रोटेक्टिव कवर आ जाता है, तब ये क्या होता है, सीड जो है डोरमेंट होता है और ये पेरिनेट कर जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस को. ठीक. तीसरा है इसके अंदर डिस्पर्सल. बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है.
तो तीसरा क्या है, जब सीड्स हैव अडेप्टेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज है टू गेट डिस्पर्स्ड, बहुत सारे जगहों तक फैलने के लिए, ताकि न्यू हैबिटेट्स को ये कॉलोनाइज कर सके, नए जगहों तक ये पहुंच सके। आप देखते हो कि कुछ सीड्स के ऊपर हुक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ताकि वो किसी भी एनिमल या उसके अंदर क्या, किसके ऊपर, उसके फर के ऊपर चिपक कर फिर दूसरे जगह गिर कर वहां पे एक प्लांट ग्रो हो जाए। ठीक है, कुछ के ऊपर हम देखते हैं विंग्स जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे सीड है और ये विंग्स जैसे आ जाते हैं इस तरह से। तो इन विंग्स के कारण क्या होगा, जो ही जोरदार का विंड आ जाएगा या एयर जो है अच्छे से चल पाएगा, तब ये एयर की मदद से दूर दूर तक ये क्या क्या कर देता है, सीड्स को सेपरेट कर देता है। उसी तरह प्लांट्स इसी तरह क्या बोलते हैं उसको, वाटर जो हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी एडेप्टिव स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, उनके ऊपर एक म्यूसिलेज कवर जैसा होता है। ठीक है, तो उनकी वजह से वो सरफेस के, वाटर सरफेस के ऊपर से काफ़ी दूर तक वो जाते हैं और वहाँ पे अपना स्पीशीज जो है, अपना जनरेशन जो है वो वहाँ पे ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया एक इनके अंदर एडाप्टिव फ्यूचर है। नेक्स्ट है रिजर्व फूड। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो को ऐसा, अगर नॉर्मली हम एक बातों के हिसाब से कहें तो एम्ब्रियो को डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है ना, प्लांट खुद जो है अपना फूड जब तक नहीं प्रोड्यूस करता, तब तक उसके सीड के अंदर रिजर्व फूड होता ही है, इन द फॉर्म ऑफ किसके शक्ल में शाबाश, एंडोस्पर्म, है ना, हमने कहा था, या कॉटलेडन्स जो बाद में बना था। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो यंग सीडलिंग्स के लिए है या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए है, उनके पास क्या होता है, रिजर्व फूड जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कब तक ये देता है उसको नरिशमेंट, जब तक कि ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, यानी ये अपना गज़ा, अपना फूड जो है खुद तैयार जब तक ना करे, तब तक पूरा फूड जो है यही सीड जो है इनको प्रोवाइड कर देता है। वेरिएशन, सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, डिफरेंट मेल एंड फीमेल गेमेट के भी, एक ही स्पीशीज के मेल एंड फीमेल गेमेट से तो दो अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे हमें वेरिएशन तो देखने को ही मिलेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट है। और जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, दिस क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और थोड़ा सा बचता है, आई हैव टू रब इट क्वाइट क्विकली। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक और बचता है, उसके बाद है वेरिएशन के बाद स्टोरेज है। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ वन, यानी ये हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिस तरह हमारे राशन पे या हम सीड्स को हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हम सोइंग टाइम आता है हमारे फील्ड्स के अंदर, तब हम उसको क्या कर सके, सो कर सके। या फिर फेमाइन, जिस जगह पे कहत आ जाए या कुछ ऐसे जगहों पे अगर हमें फूड लेना हो, तो स्टोरिंग फॉर्म ऑफ दीज सीड्स हम ले जाते हैं। आप देखते हो राइस का, या फिर आप देखते हो राइस का लेते हैं, गेहूं का, वीट का लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सीड्स हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके बाकी जगहों पर भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है स्टोरेज के बाद है एग्रीकल्चर। नंबर 7 इज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा कि ये हमारे मेन बुनियादी चीज है हमारे लिए। एग्रीकल्चर दैट मीन्स सीड्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या कहेंगे, सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड ओरिजिनेट व्हेन ह्यूमंस लर्न टू ईट। और सीड्स कब ओरिजिनेट हुआ, जब इंसान ने खाना जो है, उनको ये खाना खाने का सीख मिला जब। ठीक है ना, उनको पता चला जब कि कोई सीड होता है और वहां से ग्रो होता है कोई प्लांट, और दैट प्लांट इज एडिबल टू अस, है ना, हम खा सकते हैं उस चीज को, तो वहां से सीड का ये चीजें हुआ। ठीक है ना, और टर्निंग पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन है, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर। तो ये सारे हो गए क्या क्या चीजें, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। ठीक है सर, चलिए, नाउ स्पेशल मोड्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस बार। तो इसके बाद हम स्पेशल मोड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पेशल मोड्स में दो चीजें हैं, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, and this is the final topic of this unit.
सो एपोमिक्सिस होता क्या है? ग्रीक वर्ड है, एपो मतलब विदाउट, ठीक है, एंड मिक्सिस मतलब मिक्सिंग। दैट मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। बायोलॉजी में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं एंड विदाउट एक्सेप्शनल केस बायोलॉजी उतना नहीं माना जाता बायोलॉजी को। तो एक्सेप्शनल केस में हम देखते हैं कि यार एपो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट मिक्सिंग आप जायगोट फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, लेकिन नेचर में इस तरह की भी चीजें होती हैं ना। यहाँ पे क्या होगा? नो जायगोट फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता। किसकी वजह से होता है जायगोट फॉर्मेशन? गैमेट फ्यूजन की वजह से। तो यहाँ पे कोई गैमेट फ्यूजन नहीं होता और जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो क्या करता है कि हमें लगता है कि यार इट इज इस प्लांट के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। कुछ ऐसे एडेप्टिव फीचर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही कॉपी होता है, मिमिक्री होता है, वो कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूस सीड्स। बाद में सीड भी बना लेता है, बाद में क्या बना लेता है? सीड भी बना लेता है, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सीड तो बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बगैर, ठीक है। तो मेथड्स में इसी के अंदर आप सब टॉपिक या सब टाइप्स हैं, मेथड्स हैं इसके। सबसे पहला है एगेमोस्पर्मी, ठीक है ना। ए मतलब विदाउट, गैमस मतलब मैरिज, ये ग्रीक वर्ड है, और स्पर्मा मतलब सीड्स, ठीक है ना। यानी विदाउट मैरिज, यानी विदाउट द फर्टिलाइजेशन, विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे सीड्स को प्रोड्यूस होना। विदाउट मियोसिस एंड सिनगेमी, यहाँ पे मियोसिस नहीं होता, दैट इज गैमीट्स नहीं बनते, और अगर गैमीट्स नहीं बनेंगे तो सिनगेमी का तो होने का चांस ही नहीं होता। सीड्स आर फॉर्मड, लेकिन सीड्स जो है वहां पे बनते हैं। उसी में दो टाइप से, एक है नॉन करंट, दूसरा है रिकरेंट। यानी नॉन करंट एगेमोस्पर्मी एंड रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। नॉन करंट में क्या होगा? एम्ब्रियो इज हेप्लॉइड। यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा ना, वो एम्ब्रियो जो है हेप्लॉइड होगा। वो एम्ब्रियो क्या होगा? हेप्लॉइड होगा। सिंस इट्स हेप्लॉइड, जो सीड्स जो है वहां पे जो भी सीड्स बनेगा दे आर नॉन वायबल, यानी वो वायबल नहीं होगा, वो फर्दर जो है एक प्लांट के अंदर डेवलप नहीं होगा। तो उस टाइप के हम टाइप्स ऑफ दिस एपोमिक्सिस, सॉरी दिस एगेमोस्पर्मी को हम क्या कहेंगे? नॉन करंट एगेमोस्पर्मी, ठीक है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। ये किन के अंदर ये कैसा होता है? फॉर्मड फ्रॉम न्यूक्लियस। ये मोस्टली न्यूक्लियस से बनते हैं, जिसको अगर न्यूक्लियस से बनेंगे ना तो ये एपोस्पोरी, और ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? डिप्लॉइड, यानी यहाँ पे जो सीड बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, ठीक है ना। और डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज MMC, है ना, MMC। तो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिप्लोस्पोरी। समझ में आया ना? या तो एपोस्पोरी कहेंगे अगर न्यूक्लियस से वो सीड बना हुआ होगा एपोमिक्सिस दिस एगेमोस्पर्मी के अंदर, या फिर हम कहेंगे दिस डिप्लोस्पोरी अगर वो कहां से बना होगा? मेगा डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बना होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली किनके अंदर देखने को मिलता है? एस्ट्रेसी फैमिली में ये ज्यादातर इस तरह के टाइप्स ऑफ व्हाट दिस एपोमिक्सिस हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारे ग्रासेस, पोएसी है ना, पोएसी, तो उनके अंदर भी हमें ग्रासेस के अंदर भी हमें ये क्या एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। तो ये पूरा हो गया अबाउट व्हाट दिस एपोमिक्सिस। नाउ द नेक्स्ट इज, जो हमारा नेक्स्ट जो स्पेशल मोड है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ से नाम से ही आपको रिवील हो रहा है, नाम ही आपको बता रहा है। पॉली मतलब मैनी, है ना, यूनी पॉली इस तरह से। तो पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का बनना, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और पोजेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होगा कि ऑकरेंस ऑफ 2 और मोर एम्ब्रियो इन 1 ओव्यूल। अगर एक ओव्यूल के अंदर अगर 2 या 2 से ज्यादा जो है एम्ब्रियो पाए जाते हैं, अगर एक ओव्यूल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एम्ब्रियो अगर पाए जाते हैं, उस टाइप के स्पेशल मोड को हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना। और वो कैसे बनता है कि
अदर देन एग, जो आपका एग सेल है, जो ट्रू न्यूक्लियस है या चीजें हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है कभी कभार न्यूक्लियस से या फिर इंटीग्यूमेंट से वहां से भी क्या एक एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह से सेल जो है वो एम्ब्रियो के शक्ल में डेवलप होना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे बहुत सारे एम्ब्रियोज बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो वहां पे कौन सा कंडीशन आ जाता है? पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो सबसे पहले किसने नोटिस किया है? लीवनहॉक ने। किसने नोटिस किया है? लीवनहॉक ने। और किस वाले प्लांट में? ऑरेंज में, ठीक है ना। ये एक साइट्रस प्लांट है ना, साइट्रस फ्रूट है, ठीक है। तो इसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनिक पाया गया है, सबसे पहले नोटिस किया गया है, किसने? लीवनहॉक ने। अब टाइप्स ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी है। पॉली एम्ब्रियोनी के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, एक है हमारा क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसमें क्या होता है? ये मोस्टली होता है किन के अंदर? सॉरी, ये मोस्टली होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। इस तरह के जो दिस पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? जो उसका एम्ब्रियो होता है ना, जो उसका एम्ब्रियो ऑकर, ट्रू एम्ब्रियो ऑकर होता है, उसके अंदर जो है क्लीवेज आ जाता है। यानी वो एक होगा अगर एम्ब्रियो, तो वहां पे क्लीवेज होके कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस आ गया, ठीक है। तो क्लीवेज आने के कारण ये कंडीशंस जो है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रियोनी आल्सो अपीयर्स फ्रॉम साइनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। कभी कभार साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स के अंदर भी पॉली एम्ब्रियोनी बनता है। यानी जो किसके अंदर? ये साइनर्जिड्स और पॉली एम्ब्रियोनी, सॉरी दिस एंटीपोडल सेल्स कहाँ होते हैं मौजूद? एम्ब्रियो सेक के अंदर ही। और वहां से फिर आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। दिस इज एक्सेप्शनल केस। तो इसीलिए वहां पर भी हमें ट्रू फर्टिलाइजेशन के अलावा पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? जो तीसरा है इसके अंदर, द थर्ड वन है ना, जो हमारा तीसरा आ जाता है वो है सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, है ना। अभी अभी हमने कहा भी था सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, है ना। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट जो एम्ब्रियो सैक का इंटीग्यूमेंट है ना, वहां से भी क्या बनना शुरू हो जाता है? शाबाश। वहां से भी ऑब्जर्व टू डेवलप एम्ब्रियो आल्सो ऑब्जर्व्ड, यानी उनको भी ऑब्जर्व किया गया है क्या करने के लिए? टू डेवलप एम्ब्रियो, टू डेवलप एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए कि आपका मेन जो एम्ब्रियो के अलावा जो है और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां से ये एम्ब्रियो बनते हैं, डेवलप होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट से हमने बताया, ठीक है, और साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स से बताया, या फिर आपके जिम्नोस्पर्म्स में जो आपका एम्ब्रियो है उसके अंदर क्लीवेज हो गया, तो वहां पे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस आ गया, ठीक है ना। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये नेचुरली पाया जाता है, कभी कभार ये खुद होता है, या फिर हम इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं, इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी या नेचुरल पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, एंड इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जो है इंड्यूस भी किया जा सकता है या फिर नेचुरली ये ऑकर होता है इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए इनके लास्ट जो है इसके अंदर हम देखेंगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे अनियन के अंदर ये पाया जाता है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। शाबाश, ग्राउंड नट है ना, ग्राउंड नट उनके अंदर पाया जाता है, मैंगो, ठीक है। उसके बाद लेमन, साइट्रस फ्रूट है, उनके अंदर पाया जाता है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ये सारे दिस पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस पाया जाता है, ठीक है।
तो अर्नेस्ट और श्नाफ के हिसाब से भी, अर्नेस्ट एंड श्नाफ, SCHNARF, उनके मुताबिक पॉलीएम्ब्रियोनी जो है, पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो या तो ट्रू होते हैं, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, या तो फॉल्स होते हैं। ठीक है ना। ट्रू कब होंगे? जब जो है आपका पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन जो है एक ही एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, एम्ब्रियोनी जो है वो सेम एम्ब्रियो सैक में, अगर ट्रू होगा तो सेम एम्ब्रियो सैक में बनेगा, सेम एम्ब्रियो सैक में बनेगा। ठीक है ना। और अगर फॉल्स होगा तो डिफरेंट जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर ये बनेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशंस होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा about this chapter, and this was the last topic. ठीक है। तो I think this will be good enough for today, और I hope कि जो आप लोग जो है बुक्स को कंसल्ट करोगे। ठीक है। बुक्स कंसल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गो थ्रू योर बुक्स, है ना। अच्छा सा एक बुक लीजिए और उसके गो थ्रू हो जाइए, और साथ साथ अपने आप को फॉर दिस नीट एंड ऑल दैट, उनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी ज़रूर करते रहें। ठीक है। तो विथ ऑल दिस टॉपिक्स आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग टच में रहे होंगे, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू हैविंग मी, एंड इंशाल्लाह आने वाले समय में भी हम और मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, गुड बाय। जुलाई।